सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुप्रिंग अपने बेबी स्केलेटन से लिन का हाथ कटवा देता है और उससे कह रहा होता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहां से भाग जाओ। जो कि देखते हुए लिन कह रहा होता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो? तो सुपरिंग उससे कह रहा होता है, बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा नहीं देखो। मैं तुम्हें मरने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अगर तुम नहीं चाहते तो यहां से भाग जाओ। तो ये सुनते हुए लिन काफी ज्यादा डर जाता है और अपने हाथ को उठाते हुए वहां से भाग जाता है। जो कि देखते हुए फैन कह रहा होता है, सुप्रिंग, आखिर तुमने क्या कर दिया है? तुम तो बहुत दूर चले गए हो। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा रन होते हैं। तभी वहां पर जो डोंग होती है, यानी कि वो लड़की, वो अपने मन में कह रही होती है, क्या ये आदमी काफी ज्यादा बुरा है? अभी या बाद में जल्दी सबको मार डालेगा। तो इसलिए इसने सही किया। इसने उसको बाहर निकाल के अच्छा किया। तभी ली चेंचान से कह रहा होता है, हम एक ब्लड फ्लेम टेल्ड फॉक्स की तलाश कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारे पास कोई भी सुराग है? ये सुनते हुए चेंचान कह रहा होता है, ब्लड फ्लेम टेल्ड फॉक्स, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ देखा है। तो वो डोंग कह रही होती है, खैर, मुझे लगता है कि इसके पंजे मैंने देख लिए थे। मतलब कि मैंने इसके पैरों के निशान देखे थे। तो ये सुनते हुए सुप्रीम कह रहा होता है, अच्छा, तो तुमने कहां पर देखे थे? और उसके बाद वो सभी उस जगह में जाते हैं जहां पर डोंग ने उसे पंजे को देखा था। और वो जगह गहरी खाई जैसी होती है। जो कि देखते हुए सुप्रिंग अपने मन में कह रहा होता है, आखिर इस गुफा में क्या है जो कि मेरे बेबी स्केलेटन को आकर्षित कर रहा है? और ये कहते ही सुप्रिंग उस डोंग से कह रहा होता है, मुझे अपनी फ्लेयर गन दो। और सुप्रिंग उसे फ्लेयर गन को चला देता है, जिसके वजह से वो जो ब्लड फ्लेम टेल्ड फॉक्स होता है वो दिखाई देता है। जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर वो चीज क्या है? तो ये सब देखते हुए फैन कह रहा होता है, आखिर हम लोगों ने ढूंढ लिया है। और ये कहते हुए सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और नीचे उस गुफा में चले जाते हैं जहां पर फैन अपने पेट के पास आता है और उससे कह रहा होता है, मैंने तुम्हारे लिए हर जगह खोज की, लेकिन अब जाके तुम यहाँ पर मिले हो। और वो अपने पेट को वापस भेज देता है और सभी लोगों से कह रहा होता है, काम पूरा हो गया तो चलो वापस चलते हैं। तो ये सुनते हुए सुप्रिंग कह रहा होता है, रुक जाओ, मुझे कुछ देखना है। तो ये सुनते हुए फैन कह रहा होता है, सुप्रिंग, आखिर क्या हो गया है? तभी वो जो बेबी स्केलेटन होता है वो कुछ स्टोन के पास जाते हुए चिपक जाता है। जिसे देखते हुए सुप्रिंग कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ छिपा हुआ है। जो कि देखते हुए फार्मचिंग कह रहा होता है, ठीक है, मुझे देखने दो। और ये कहते हुए वो अपने बॉयज से स्कैन करने लगता है। लेकिन स्कैन करने के बाद उसका कोई पता नहीं चलता, क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है ये एक अननोन एलिमेंट होता है। जो कि देखते हुए फार्मचिंग कह रहा होता है, इस एलिमेंट का कोई भी मैच नहीं है। ये एक अननोन एलिमेंट है और मैंने इस तरह के एलिमेंट को पहले कभी भी नहीं देखा है। तो ये सुनते हुए फैन कह रहा होता है, ठीक है, समझ में आ गया है, अब यहां से चलते हैं। और ये कहते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सुप्रिंग कह रहा होता है, वो लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ये लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? तो ये सुनते हुए फार्मचिंग कह रहा होता है, अरे मैं तो भूल गया था कि तुम वास्तव में पहली बार यहां पर आए हो। तो इसलिए हमें कोई यूजेबल रेयर मिनरल मिल जाता है तो हम उसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ये चीज मुझे बेकार लगता है। और उसके साथ साथ इस ट्रेलर रेस्ट में हमें कई जगह कई सारी चीजें मिल सकी हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस मिनरल को ढूंढने के लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हम मूल रूप से वापस जाने के बाद गवर्नमेंट को इसके बारे में बताएंगे और वो लोग फिर से यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर वो लोग अपने कुछ स्पेशलिस्ट को भेजेंगे यहाँ से कुछ सैंपल्स लेने के लिए। तो सुप्रिंग अपने बेबी स्केलेटन को देख रहा होता है जो कि उसी स्टोन से चिपका रहा होता है। जो कि देखते हुए सुप्रिंग अपने मन में कह रहा होता है, बेबी स्केलेटन इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। लगता है ये स्टोन नॉर्मल नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के यहाँ से आने से पहले ही ये सारा इसका सारा चीज मेरा हो सकता है। और उसी तरह उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहां पर उसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और उसे गोल्डन क्रॉ डिवाइन डीमन स्क्रिप्चर मिलता है। वो सभी वापस ब्लैक वॉल फोरियर के ऑफिस में चले जाते हैं जहां पर डोंग सुप्रिंग को अपनी नेम कार्ड देते हुए कह रही होती है, मिस्टर सू, ये है मेरा नेम कार्ड। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमारे एकेडमी में आ सकते हैं। मैं आपको हमारे स्कूल के प्रिंसिपल से मिलवाना चाहती हूँ। और इसका पूरा नाम कुआंक्षी होता है, जो कि फेंगचंग एकेडमी का सीनियर इंस्ट्रक्टर होती है। जो कि देखते हुए सुप्रिंग अजीब सा मुंह बनाता है और उससे कह रहा होता है, इसके लिए थैंक यू।
और वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, इसकी तुलना में मैं सिस्टम के द्वारा मुझे दी गई नई वस्तु के बारे में कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। और ये कहते ही वो उस लड़की से कह रहा होता है, अच्छा लेकिन मेरे प्लान्स कुछ दूसरे हैं। इसके बारे में मैं तुमसे अगली बार बात करता हूँ। तो ये सुनते हुए वो लड़की होती वो कह रही होती है, अरे रुक जाओ 1 मिनट। तभी अचानक से सुप्रीम गायब हो जाता है, जो कि देखकर वो लड़की कह रही होती है, क्या बात है, अचानक वो यहाँ से गायब हो गया है। हम लोग अगले सुबह देखते हैं जहां पर सुप्रीम उबास ही ले रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने शूलिंग यू आ जाती है और उससे कह रही होती है, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए हो? मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी सोए हो। क्या तुम फिर से पूरी रात जागे थे? तो ये सुनते हुए सुप्रीम वहां से उबास ही लेते हुए आगे जा रहा होता है और उससे कह रहा होता है, हाँ, क्या कोइंसिडेंस है, ये तो शायद तुम भी हो। ये सुनते हुए शूलिंग उससे कह रही होती है, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं। मेरे लूजर भाई, मैं हर दिन सुबह उठ के व्यायाम करती हूँ और जल्दी उठ जाती हूँ। ये सुनते हुए सुप्रीम आगे जाते हुए कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनते ही शूलिंग कहाँ से ज्यादा चिढ़ जाती है और उससे कह रही होती है, तुम्हें मुझ पर गर्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम अपने बेड पर लेटे हुए उस स्क्रिप्चर को चेक कर रहा होता है और कह रहा होता है, सिस्टम, आखिर ये गोल्डन क्रॉ डिवाइन डीमन स्क्रिप्चर क्या है? तो ये सुनते हुए वो सिस्टम कह रहा होता है, गोल्डन क्रॉ डिवाइन डीमन स्क्रिप्चर एक गोल्डन क्रॉ की बॉडी फोर्किंग मेथड है। एक गोल्डन क्रॉ जो कि स्कॉर्चिंग हॉट प्लैनेट पर जन्म लिया है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कल्टीवेशन के बाद वो बहुत सारे तारों को तोड़ सकते हैं और किसी भी स्ट्रैंग होल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्राचीन समय में वो अधिकतर कायोटिक यूनिवर्स में पुनीत इवेंट्स में जाया करते थे, लेकिन वो गोल्डन क्रॉ एक दिन धूल में ढल गई और इंसान उसे डिवाइन डीमन कहते हैं। ये सुनते हुए सुप्रीम काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, क्या इतना ज्यादा पावरफुल? और यह कहते हुए सुप्रीम यूज के बटन पर क्लिक करता है जहां पर उसे एक वार्निंग दी जाती है, आखिर में तुम एक इंसान नहीं रहोगे, तुम एक गोल्डन क्रॉ में बदल जाओगे। जो कि देखते हुए सुप्रीम कह रहा होता है, क्या क्या मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा? क्या वो मुझे किसी तरह का विलेन बना देगी? तभी सिस्टम उसे कह रहा होता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब इस मेथड के जरिए तुम्हारी कल्टीवेशन सक्सेसफुली तुम्हारी बॉडी से हो जाएगी, तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल प्योर एनर्जी में बदल जाएगी। लेकिन तुम इसमें अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस रख सकते हो। तुम्हारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो कि देखते हुए सुप्रीम अपने मन में कह रहा होता है, क्या नॉर्मल लाइफ? आखिर मैं कब से एक नॉर्मल लाइफ जी रहा हूं? इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई भी रहम नहीं है। शायद मैं अपनी ह्यूमैनिटी को खत्म करते हुए इस इंसानी दुनिया में जिंदा रह सकता हूं। और सुपरिंग कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे रूल्स से खेलने के लिए तैयार हूं। उसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो जो कुछ लोग होते हैं वो दूसरे प्लेनेट से वो सारे के सारे मिनरल्स लेकर आते हैं। ये सारे पैकिंग को देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, फेडरल होमस्टे वेयरहाउस के सामान, ये तो बहुत अच्छी तरह से पैकिंग है। ये तो कहाँ से ज्यादा सुविधाजनक है। और वो अपने मन में कह रहा होता है, कुछ और पाने के बाद मैंने रास्ते में कुछ पेट्स को निकाला था और रिवॉर्ड्स के लिए उनके सिर को कारोबार किया। मैंने हॉल में ही लाइट वेट आर्मर का एक नया सेट कॉपी किया और ये कहते ही वो अपने हाथों से वो आर्मर बनाने लगता है, जो कि देखते हुए शॉपिंग कह रहा होता है, जेन्युइन वाटर आर्मर या एक्टिवेट हो चुका है, जो कि पहने वाले स्टार पावर लेवल के परेशों पर डिपेंड करती है और जो कि लेवल 1 से लेवल 7 तक के हमले को रोक सकती है। ये कहते हैं शॉपिंग उस आर्मर को पहन लेता है और उसने सारे के सारे बॉक्स खोलता है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो कि देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, गोल्डन कराओ डिवाइन डीमन बॉडी की कल्टीवेशन करने के लिए मुझे यहाँ पर सारे के सारे मटेरियल मिल गए हैं। गोल्डन करो डिवाइन डीमन बॉडी को प्लान के हिसाब से मटेरियल की जरूरत पड़ती है और स्टार पावर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप होम स्टेट वेयरहाउस और उसके साथ साथ स्टार मैप प्राप्त कर सकते हो। अपने डिवाइन पावर का लेवल ऊपर उठाने के बाद मैं जंगल और स्टार मैप में और भी खतरनाक जगह पर जा सकता हूं और ये कभी ना खत्म होने वाले साइकिल की तरह है। केवल एक ही चीज बची है और वो है ये दमदार। ये कहते ही वो उसे स्टोन को उठाता है और कह रहा होता है, सिस्टम, क्या मैं पोस्टर्स प्लॉट को अपग्रेड करने के लिए इसका यूज कर सकता हूं? तो सिस्टम कहता है, हाँ। तो ये सुनते हुए शॉपिंग कह रहा होता है, क्या हुआ अगर मैं इस ओर्स का यूज गोल्डन पोस्टर मॉडल बनाने के लिए यूज करता हूं? और अगर मैं इस मटेरियल के सामने